एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि अगर हम एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक कर लिए तो हमें काम क्या करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल क्या है इसकी, और साथ ही साथ क्या है आगे का स्कोप, प्रमोशन वगैरह मिलेगा तो बनेंगे क्या, कहां से प्रमोट होकर क्या बनेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। आपके इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा साथियों। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 2011 लगभग 13 से 14 साल हो गए दोस्तों आप बच्चों को गाइड करते हुए, आप बच्चों को पढ़ाते हुए, आपको मेंटोर करते हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो भी बच्चे पहली बार मेरे चैनल पे हैं, संदीप केसरवानी इंग्लिश इस नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पे सारे सॉलिड अपडेट्स आपको मिलते ही रहते हैं। तो जो अपडेट्स मिल चुके हैं और जो आने वाले अपडेट्स हैं, वो सब कुछ आपको मिलते जाएंगे साथियों। जरूर से जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर कर दें दोस्तों, वीडियो को भी जरूर शेयर कर दें। खुद सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। अब आइए शुरुआत करते हैं। तो जब हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल, एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एक एग्जाम है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। सो ये 10+2 लेवल का एग्जाम है, यानी कि इसके लिए आप 12th पास होने चाहिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। 2024 के एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, यानी 2024 का फॉर्म आ चुका है, सब कुछ हो गया, अब एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। जब नोटिफिकेशन आया था तब नोटिफाई किया गया था जून और जुलाई। अभी फाइनल आ चुका है दोस्तों कि 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक सीएचएसएल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इस पर्टिकुलर एग्जाम में दोस्तों प्रीलिम्स का पेपर होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट्स में आपका जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। हर एक सब्जेक्ट पे 25-25 प्रश्न होगा, 100 प्रश्न होंगे और 50-50 नंबर के होंगे, तो 200 नंबर का प्रश्न होगा। 60 मिनट में पूरे 100 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं 200 नंबर के दोस्तों। अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। जब आप इसकी कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4 का, तो गलती ना करें, क्योंकि 0.50 नंबर कट भी जाते हैं, एक प्रश्न गलत होता है तो जब आप प्रीलिम की कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको टायर 2 का एग्जाम देना होता है। टायर 2 के एग्जाम में भी आपकी वही मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है, वो है कंप्यूटर। राइट, यहाँ पर ये एक्चुअली सेक्शन वाइज बढ़ जाता है दोस्तों। 30-30 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हो जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे प्रश्न 3-3 नंबर के हो जाते हैं, तो 180 नंबर ये मिल जाता है दोस्तों। 60 प्रश्न 60 मिनट में करने के लिए, 40-20-60 ये भी है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पे दोस्तों। 60 प्रश्न 60 मिनट में करने के लिए मिल जाता है, और 15 प्रश्न दोस्तों 15 मिनट में करने के लिए मिल जाता है कंप्यूटर का। तो आप टोटल देखिए 180, 180 और 45, यहां से फिर आपकी फाइनल मेरिट वगैरह बनती है और आगे आपका प्रोसेस होता है। जिस चीज के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए फिर किसमें आपको स्किल टेस्ट देना है, टाइपिंग टेस्ट देना है, तो ये सब के लिए अलग अलग होता है। इस पर हम अलग से वीडियो बना लेंगे दोस्तों। तो आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका फाइनल जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपसे काम क्या करवाते हैं ऑफिस में, आइए उसको जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एसएससी सीएचएसएल की जॉब प्रोफाइल क्या है, तो सुनिए। एसएससी सीएचएसएल जॉब प्रोफाइल, आपने भी देखा कि यहां पर आप एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क बनते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी जेएसए, सबसे ज्यादा डिमांड में ये दोनों वैकेंसीज रहती है, और वैकेंसी भी इनमें ज्यादा ही आती है दोस्तों। ठीक है, एलडीसी एंड जेएसए। So यहाँ पे the duly profile of LDC and JSA involves administrative tasks जैसे कि managing and organizing office files, data and documents systematically। यानी इसका काम है ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने का, जिसमें किसी डेटा फाइल को इसको मैनेज करना। दे एक्ट एज एंट्री लेवल क्लर्क इन गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस, एक इनका काम ये हो गया। फिर आता है डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ, इसका काम क्या होता है? A DEO's role in requires managing office computer systems, इसका काम है कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करना, क्योंकि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर है ना। फिर है hence candidates need to possess a substantial computer knowledge and exhibit a good typing speed, an essential part of the DEO role। आपकी टाइपिंग स्पीड भी ठीक ठाक होनी चाहिए, तो इस वाली पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि इनका काम ही यही होता है डीईओ का। फिर आपका आता है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, पीए एंड एसए। PAs and SAs are responsible for handling mail distribution, इनका काम है मेल डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करना, डेटा मैनेजमेंट करना, कस्टमर सर्विस देखना, एड्रेसिंग कस्टमर करना, इंक्वायरीज बाय प्रेजेंटिंग एप्रोप्रिएट सोल्यूशन, है ना। कोई भी इंक्वायरी है उनको एप्रोप्रिएट सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ये होता है। तो आपके सीएचएसएल क्रैक करने के बाद जो पोस्ट आपको मिलेगी उस पोस्ट का ये काम होगा जो आपसे करवाया जाएगा।
अब इसके बाद आता है दोस्तों कि आपको करियर ग्रोथ क्या मिलेगी यहाँ पर। तो करियर ग्रोथ में भी देख लेते हैं कि किसमें आपकी ग्रोथ होकर क्या आती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफर्स पीरियोडिक प्रमोशन भी होता है यहाँ पे। प्रोटोकॉल फॉर प्रमोशंस वेरीज फॉर डिफरेंट रोल्स नेमली लोअर डिविजनल क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट एंड कोऑर्डिनेटर। इन सब के लिए सबका प्रमोशनल अलग अलग है। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क ये प्रमोट होकर अपर डिवीजन क्लर्क बन जाता है, फिर डिवीजन क्लर्क हो जाता है, फिर सेक्शन ऑफिसर हो जाता है। फिर उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर ये प्रमोट होके डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी, फिर ग्रेड सी, फिर ग्रेड एफ सिस्टम एनालिस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका पीए एंड एसए यानी सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड पोस्टल असिस्टेंट ये बढ़ के इसका प्रमोट होके सुपरवाइजर बन जाता है, एलएसजी। फिर सीनियर सुपरवाइजर हो जाता है एंड चीफ सुपरवाइजर हो जाता है आफ्टर पोस्ट मास्टर ग्रेड 1 एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन के पश्चात। तो आपकी जो यहाँ पर करियर ग्रोथ है वो ये है साथियों। सीएचएसएल में पहले आपको वो काम करवाया जाएगा, फिर जब आपका प्रमोशन होगा तो आप प्रमोट होके ऐसे 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 आप अपनी करियर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप आपकी जो जो कंफ्यूजन था या जो आपकी तलाश थी कि सीएचएसएल क्रैक करने के बाद काम क्या करवाते हैं और करियर ग्रोथ क्या है इसकी, वो तलाश आपकी इस वीडियो से पूरी हो जाती है। राइट एवरीवन, मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, मैं आपको बता चुका हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम हैंडल है और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जरूर जुड़ जाइए। आपके कुछ भी डाउट होंगे कभी भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसे पर्सनली ऑपरेट करता हूँ अभी आजकल। तो आजकल आप अगर कनेक्ट होते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। संदीप केसरवानी 11, या तो ये आईडी सर्च कर लीजिए या तो सीधा स्कैन करिए, सीधा आईडी अकाउंट आएगा, फॉलो कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, इसी चैनल संदीप केसरवानी इंग्लिश चैनल पे मेरी बहुत सारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बार विजिट कीजिए, आपको पसंद आएगी। और ई बुक्स भी मेरी आ चुकी है जिसको आप ले सकते हैं। तो गाइस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए तो नोटिफिकेशन भी आएगा। लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, हम आपके उस सर्च को जरूर अपने ही चैनल पे फुलफिल करेंगे दोस्तों। आपकी सर्च की समाप्ति भी यही चैनल पे होगी, पूरी तरीके से 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगली वैकेंसी अपडेट्स के धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मैं संदीप केसरवानी साइनिंग ऑफ।